हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम यहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, सरल रेखा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सरल रेखा की ढाल यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे आप निकालते हैं। तो आइए इसको आप रिवाइज करते हैं और फिर आगे हम कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास एक लाइन यहाँ पर है एल, और इस लाइन की जो झुकाव है वो क्या होगा। यहाँ झुकाव का मतलब क्या होता है। झुकाव होता है जो एक्स एक्सिस के झुकाव क्या होता है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष में घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। किसी रेखा का एक्स अक्ष के प्रति की तरफ जो है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी इस तरह से घूमती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा की बात की गई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो उस रेखा का झुकाव होगा, जिसको हम थीटा कहते हैं, जो थीटा कहलाता है। अब इस रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, इसकी प्रवणता निकालने के लिए क्या होता है, झुकाव का tan, यानी कि यहाँ पर थीटा था तो tan थीटा हो जाएगा। इसको आप m से डिनोट करते हैं। तो कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा कि m इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि किसी रेखा का झुकाव, किसी रेखा की ढाल है। ढाल कहें आप, प्रवणता कहें, या अंग्रेजी में इसे स्लोप कहें। तो ये रेखा की ढाल है, ये रेखा की प्रवणता है। ये हमने एक पढ़ा। फिर जब आपके पास कोई लाइन है, दूसरी चीज यहाँ पर आपके पास यदि रेखा पर दो बिंदु दिए गए हो, ये तो हमारे पास एक ही यहाँ पर थीटा दिया गया था, उस समय हमने उस रेखा की ढाल निकाली। लेकिन जब आपके पास एक रेखा के दो बिंदु दिए गए हों और बिंदु के निर्देशांक हैं, P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, Q एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। अब यहाँ पर आपको थीटा नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी ढाल निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक रफ स्केच बनाया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, क्योंकि ये तो x के पैरेलल है, ये तो इसके समांतर है, तो इसलिए ये सीधी रेखा है। यहाँ पर हमने लंबवत ये खींचा, एक लाइन खींची, तो ये एक समान समकोण त्रिभुज की तरह बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो आप देखिए निर्देशांक इस बिंदु पर x1 और y1 है कहने का, और यहाँ पर क्या है x2 और y2 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 होगी। इसी तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 और यहाँ से यहाँ तक की y2। तो मुझे चाहिए लंब और आधार, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को आप क्या निकाल सकते हैं, इसका लंब, और क्योंकि इस पर आप जो है tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसके बेस और इसकी जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो हमने निकाल दी। तो ये तो आपका x2 माइनस x1 आ गया, क्योंकि इतनी लेंथ मुझे चाहिए थी। ये पूरा आपके पास x2 है और ये x1 है, तो इतना निकालने के लिए x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने निकाल लिया ये वाली लेंथ, ठीक है, y2 माइनस y1। अब आप जानते हैं ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल की जगह आप राइट एंगल का सिंबल बना सकते थे इस तरह से। पी क्यू आर में जो आपका tan थीटा है वो लंब बटा आधार हो जाता है, यानी कि क्यू आर, इस पॉइंट को हमने आर मान लिया, अपॉन पी आर, जो कि आपका y2 माइनस y1 है, x, और नीचे आपके पास x2 माइनस x1 है। तो इससे आपको ये आपका क्या है, tan थीटा। tan थीटा को अभी अभी हमने पीछे क्या कहा, m कहा, उसका ढाल कहा, तो ये आपका क्या आ गया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इस पर आधारित आपने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ढाल एक क्वेश्चन में बी में आपका 0 आया था। तो जब ढाल 0 आती है तो उस समय आपकी जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और जब अपरिभाषित आती है, डज नॉट डिफाइंड आता है, तो उस समय वो वाई एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी,
वाई एक्सिस के पैरेलल वो लाइन होगी, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो तब वो आपका वाई एक्स के पैरेलल होगा। तो ये दो चीजें हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। अब जब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमने दो रेखाओं की, अभी तक आपने क्या निकाला कि जो आपका m है वो आपका tan थीटा होता है, ये आपने निकाला पहली बात। दूसरी बात आपने क्या कहा कि जो आपका m है, जो tan थीटा है, वो कितना आया y2 माइनस y1। जब आपके पास दो पॉइंट दिए गए हों, दो रेखा पर किसी रेखा पर दो पॉइंट दिए गए हों, तब आप इस तरह से जो है उस रेखा की ढाल निकालेंगे। ये आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है। ये दो चीजें आपने निकाली हैं। अब दो रेखाएं जब समानांतर हों या लंबवत हों, उसके लिए आप ढाल कैसे निकालते हैं? दो रेखाओं के समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं का समानांतर व लंबवत होने पर, जब आपके पास दो रेखाएं समानांतर हो या फिर लंबवत हो, तो उस समय क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम समानांतर की बात करते हैं। चलिए, दो रेखाओं का समानांतर। और तो सपोज दैट आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ इस पर दो रेखाएं आपस में समांतर गिर रही, इस तरह से आप सीधे बना सकते हैं, दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। या इसको आप थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं, हल्का सा आपसे। जितनी ये होंगी, चलिए अब ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस। सपोज ये जो आपकी रेखा है, ये θ1 का एंगल यहाँ बना रही है और ये आपका θ2 का एंगल यहाँ बना रही है। इस रेखा का ढाल m1 है और इस रेखा का ढाल m2 है। झुकाव जो है ढाल है, इसकी जो प्रवणता है m1 और इसकी प्रवणता m2 है। तो क्योंकि देखिए, जब किसी समांतर रेखा पर, दो समांतर रेखा पर एक त्रियक रेखा पड़ती है, जिसको आप ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, तो आपके जो संगत कोण होते हैं बच्चों, वो आपस में इक्वल होते हैं। आपने ये पढ़ा था क्लास 7th 8th में, क्लास 7th में भी आपका है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। बहुत लंबा यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं जब दो समांतर रेखाओं पर एक त्रियक रेखा गिरती है, जिसको आप ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस केस में जो आपका θ1 होगा वो θ2 के इक्वल होगा, θ1 θ2 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको आप tan लेंगे, tan थीटा ढाल लेके आना ना आपको, थीटा इसी का तो थीटा निकाल, tan निकालेंगे तो ढाल आएगा, तो tan θ2। कहने का मतलब यह है, tan थीटा आपका क्या है, tan थीटा आपका m है, ये आपका m1 हो जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू m2। तो इन दोनों की जो ढाल है वो उस समय इक्वल होगी जब दो रेखाएं, जब दो लाइन एक दूसरे की पैरेलल हों, एक दूसरे के समानांतर हों। उस केस में आप ये लिखेंगे, चलिएगा इसे नोट कीजिए। और यहाँ आप लिख दीजिएगा कि ये संगत कोण है, क्या है, संगत कोण, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है।
और दूसरी कंडीशन है बच्चों यहाँ पर, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत होने पर यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ये रेखाएं जब हों। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये आपका वाई है। दो लाइनें हम यहाँ पर खींच देते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरह से आप एक लाइन खींच दें, ठीक है, और दूसरी लाइन को इसके परपेंडिकुलर तो सीधे यहाँ पर खींची जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर है बच्चों यहाँ पर, तो चलिए यहाँ से हम सीधी रेखा, एक हल्की सी सीधी रफ लाइन इधर को भी खींच देते हैं। और ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये दो लाइनें यहाँ पर कट हुई हैं, ठीक है। इसका एंगल बच्चों यहाँ थीटा है, ठीक है। और ये सपोज आपका m1 की ढाल है और इसका की ढाल m2 है, इसकी प्रवणता m2 है। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा ही बनेगा, यहाँ पर आपका एंगल थीटा बनेगा। और देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा जो एंगल होगा आपका, ये आपका 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। ये पूरा जो एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका 90 प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए m1 बराबर आपका क्या है, tan थीटा, एंड m2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 90 प्लस थीटा। अब m2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसकी ढाल निकालना है। ढाल के लिए हम tan लेते हैं। तो यहाँ तो हमने m1 में तो ले लिया tan थीटा। अब इसका जो एंगल है ना, वो है आपका 90 प्लस में थीटा। यही तो एंगल है। m2 का ढाल जब आप निकालेंगे तो x एक्सिस से आपका एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो m2 रेखा, m2 क्या क्या होगी, यानी कि l, यहाँ ढाल हमने m1, सपोज इसका नाम आपका l है, ये l1 है और ये आपका l2 है, दो रेखाएं हैं l1 और l2। इसको हमने m1 इसकी ढाल है और m2 इसकी ढाल है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो सीधे आपको पता है एंगल कितना है, यहाँ थीटा है, इस वाले का एक्स एक्सिस के से जो है इसका एंगल कितना है, थीटा है। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो m1 की ढाल तो सीधे आपने निकाल दी, लेकिन m2 की जो ढाल होगी वो क्या होगी, tan 90 प्लस थीटा होगी। क्या हो जाएगी, tan 90 प्लस थीटा होगी, जो कि आपका क्या हो जाता है, ये आपका माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा माइनस में, और tan थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1/माइनस में m, ठीक है। और यहाँ पर आपका m1 आएगा, यहाँ तो आपने m1 माना था। तो कहने का मतलब ये है कि m2 इज इक्वल टू आपका माइनस का m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m2 m1 इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उन दोनों के ढाल का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 1 आता है। इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि जब दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं, सपोज ये आपकी L1 रेखा है और ये आपकी L2 रेखा है। L1 का एंगल यहाँ x एक्सिस से क्या बना, थीटा बना, क्योंकि यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसकी ढाल तो tan थीटा हो जाएगी m1 की, ठीक है। अब m2 की हम बात करें
तो m2 क्या हो जाएगा आपके पास 90 प्लस थीटा, क्योंकि x एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। और इसने 90 प्लस थीटा एंगल बनाया, इसलिए ये आपका 10 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा के इक्वल। इसको आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा। 1/10 थीटा आपका क्या है, m1 है, यहाँ से m1 है, तो इसको आप m1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो है ये ढाल क्या हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है। इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन, ठीक है। तो दो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी। पहली चीज, ये तो आपका प्रीवियस था, पहली चीज कि दो रेखाओं का समांतर व लंबवत होने पर, यहाँ पर हम समांतर की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल होने पर। तो सपोज यहाँ पर ये आपका L1 रेखा है और ये आपकी L2 रेखा है, इसकी ढाल m1 और इसकी ढाल m2 है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि समांतर हैं और इसको एक त्रियक रेखा, एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, और जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर संगत जो कोण है θ1 और θ2 ये आपस में इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा था जब आपने ट्रांसवर्सल पढ़ा है क्लास 9th में और क्लास 7th में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास θ1, अब हमें ढाल निकालनी है, तो θ1 की ढाल क्या हो जाएगी, tan θ1 और इसका tan θ2, और θ1 को आप लिख सकते हैं m1 और इसको आप लिख सकते हैं m2। तो m1 इज इक्वल टू m2 जब रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, तब उस केस में ये आ जाता है। लेकिन जब रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत का मतलब ये है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने क्या किया, ये L1 रेखा है, इसकी ढाल m1 है सपोज, और ये आपकी m2 रेखा, L2 रेखा है, इसकी ढाल m2 है। तो एंगल देखिए, x एक्सिस से ये रेखा जो है 90 थीटा एंगल बनाती है इधर को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस रेखा पर जो है इसका एंगल क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर 90 प्लस थीटा एंगल बनेगा, 90 प्लस थीटा यहाँ बनेगा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या लिखा, m1 इज इक्वल टू आपका m1 की ढाल क्या होगी, tan थीटा, और m2 की ढाल होगी 90 प्लस थीटा, और ये आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो दो रेखाओं के बीच का कोण। चलिए नेक्स्ट है, इस पर हम फिर क्वेश्चन भी करेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो आइए दो रेखाएं बना लेते हैं हम। चलिए, तो ये आपका दो रेखाएं बन गई, ठीक है। इसमें सपोज चलिए, तो ये आपका θ1 है, ये आपका θ1, क्योंकि ये θ1 है बच्चों, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये आपका, चलिए इसको हम कुछ इस तरह से ले जाते हैं। तो ये आपका θ1 ही बनेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ से नहीं,
ये यहाँ पर आपका θ1 बनेगा। ये सपोज आपका θ2 है तो यहाँ पर भी आपका θ2 बनेगा। ठीक है, चलिए फिगर बना लेंगे आप। अच्छा, थीटा एंगल θ2 आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना। θ2 आपका यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से आपने θ1 इसको माना तो ये वाला एंगल भी आपका θ1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे एंगल की, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका θ2 होगा, क्योंकि यहाँ ये θ2 है। एक्स एक्सिस से बनेगा ना, ये एक्स एक्सिस से ये पूरा एंगल आपका θ2 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये एंगल, ये एंगल सपोज ये आपका थीटा है, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 हम कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा, ये आधा एंगल थीटा है और ये पूरा θ2 है, तो θ2 माइनस θ1 आपका थीटा हो जाएगा। ठीक, सपोज ये आपका m1 इसकी ढाल और इसकी m2 इसका ढाल है। ठीक है, तो अब इन दोनों एंगल के बीच का कोण कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, इसकी ढाल ले लेंगे आप इधर से। चलिए, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस में θ1, इधर आप 10 ले लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब tan x माइनस y का फॉर्मूला आपके पास है, तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan θ2 माइनस में tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 और tan θ2। ठीक है, और इसमें आप m1 बराबर tan θ1 और m2 इज इक्वल टू tan θ2 लिख सकते हैं। इसका ये आपका θ1 है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर अब इसमें आप m1 tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू रखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 कितना है आपका m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2, और इस पूरे का आप ले लेते हैं मॉड। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसी को यूज करते हुए और मॉड लेंगे जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। ठीक है, तो इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ tan थीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उस केस में आपका न्यून कोण होगा, और वैल्यू आपकी जब नेगेटिव होगी तो आपका अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए tan थीटा का मान यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब आपके पास पॉजिटिव होगा तो वो 90 डिग्री से, जब आपके पास पॉजिटिव होगा तो वो आपका न्यून कोण बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर वो न्यून कोण बनाएगा, यहाँ पर वो 90 और 0 और 90 के बीच में रहेगा, और नेगेटिव होगा तो एंगल इस साइड बनेगा। ठीक है, tan थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है।
टेन थीटा की हम बात कर रहे हैं और यहाँ हमने टेन थीटा ही निकाला है, ठीक है। अगर टेन थीटा आपका नेगेटिव आता है तो वो न्यून कोण होगा, क्योंकि वो 90 और 0 के बीच एंगल बनाएगा और 90 और 0 के बीच का एंगल न्यून कोण होंगे। और अगर वो नेगेटिव आता है दैट मीन्स यहाँ पर अधिक कोण होगा। तो ये यहाँ पर दो शर्तें हैं, इनको भी आप लिख लेंगे कि अगर वो नेगेटिव आता है तो वो आपका अधिक कोण होगा और पॉजिटिव आता है तो वो आपका न्यून कोण होगा। चलिए इतना नोट कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब क्वेश्चन आपके इसी पर आधारित होंगे। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या निकाल लिया, ये आपका क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड में आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, दो रेखाओं के बीच का कोण आपको दिया गया है। दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण है π/4 और एक रेखा की जो ढाल है यानी प्रवणता है, एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा की ढाल आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो अभी अभी हमने डेरिवेशन किया पीछे कि दो रेखाओं के बीच का कोण आप निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और ये मॉड में आता है। आपको सारी चीजें दी गई हैं। आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया है थीटा भी आपको दिया गया है जो कि π/4 है, ठीक है। इसके बाद आपको m1 भी दिया गया है 1/2 है, m2 आपको निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और यहाँ से दूसरी रेखा की ढाल भी निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिएगा इसको आप कीजिएगा, इस फॉर्मूले में रखेंगे और फिर इसकी ढाल निकालेंगे। कल की क्लास में हम फिर से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।